उनका मिशन था एक ऐसे इंसान को ख़त्म करना जो 10 साल से उनकी आंखों में धूल झोंक रहा था। क्या ये अमेरिका के लिए एक शर्मिंदगी का कारण बनने वाला था? सीआईए ने अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन उन्हें ओसामा नहीं मिला। क्या वाकई वहाँ ओसामा बिन लादेन था? हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी और अचानक रास्ते में ही धमाका। ओसामा बिन लादेन ने अपनी पत्नी को ढाल बनाने की कोशिश की। इस दुनिया में दो तरह के सच होते हैं, एक वो जो हमें दिखाया जाता है, एक वो जो हमसे छुपाया जाता है। मैं ट्रुथ बाबा आज आपका स्वागत करता हूँ ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ हम हर सच की सच्चाई को बाहर निकालते हैं, हर कहानी की सच्चाई को बाहर निकालते हैं और आप सबके सामने लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे इंसान के बारे में जिसे पूरी दुनिया ने भूत मान लिया था। तो उस इंसान का नाम है ओसामा बिन लादेन। दिन था 1 मई 2011। पाकिस्तान का एबटाबाद शहर गहरी नींद में था। रात के 1 बजे थे, पर आसमान में कुछ 2 हेलीकॉप्टर्स घूम रहे थे जो पाकिस्तान के रडार में भी नहीं आ सकते थे। उन हेलीकॉप्टर्स में थे अमेरिका के 24 कमांडोज, नेवी सील्स। उनका मिशन था एक ऐसे इंसान को ख़त्म करना जो 10 साल से उनकी आंखों में धूल झोंक रहा था। एक ऐसे इंसान को ख़त्म करना जो पूरी दुनिया के लिए भूत बन चुका था। क्या ये अमेरिका के लिए एक शर्मिंदगी का कारण बनने वाला था? चलिए उस रात की एक एक सेकंड के बारे में आज हम जानते हैं। 10 साल का लंबा इंतजार। 9/11 के हमले के बाद ओसामा बिन लादेन जैसे गायब ही हो गया था। दुनिया की नज़रों में वो एक भूत बन चुका था। ना कोई उसे देख सकता था, ना कोई उसे मिल सकता था। सीआईए ने अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन उन्हें ओसामा नहीं मिला। शक था कि ओसामा गुफाओं में, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। सीआईए को एक ऐसा नाम मिला, अबू अहमद अल कुवैती, जो ओसामा का सबसे खास आदमी था। अबू अहमद सफ़ेद सुजुकी जिप्सी से चलता था, जिसका पीछा करते हुए सीआईए एबटाबाद की उस हवेली तक पहुंची जिसकी दीवारें 18-18 फीट ऊंची चारों तरफ से थी। वहाँ ना तो इंटरनेट था, ना कोई फ़ोन लाइन थी। वहाँ के लोग अपना कूड़ा कचरा भी बाहर नहीं फेंकते थे। क्या वाकई वहाँ ओसामा बिन लादेन था? सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। अमेरिका को पक्का यकीन करने के लिए एक गेम खेलना पड़ा। डॉक्टर शकील अफरीदी को मोहरा बनाया गया। एक फर्जी वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया ताकि ओसामा के बच्चों का डीएनए मिल सके। डॉक्टर ने घंटी बजाई। अबू अहमद बाहर आया, लेकिन उसने डॉक्टर को अंदर नहीं जाने दिया। प्लान फेल हो गया, लेकिन एक सुराग मिला। अंदर रहने वाले लोग आम बिल्कुल नहीं थे। अब ओबामा के पास एक ही रास्ता बचा था, सीधा हमले का। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। रात के 11 बजे जलालाबाद से हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी और अचानक रास्ते में ही धमाका। बूम! एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। मिशन स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म होने की कगार पे था। मिशन फेल हो सकता था, लेकिन नेवी सील्स ऑफिसर्स ने हार नहीं मानी। लेकिन नेवी सील्स पीछे नहीं हटे, वो आगे बढ़े। मलबे से निकलते हुए, दीवारों को बम से उड़ाते हुए वो अंदर घुसे। सबसे पहले गेस्ट हाउस में अबू अहमद मारा गया। उसके बाद में अंदर वाले कमरे में उसका भाई अबरार। नेवी सील्स ऑफिसर हर फ्लोर को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें सीढ़ियों पर मिला ओसामा का बेटा खलीद। उसे भी ढेर कर दिया गया। अब बारी थी 3rd फ्लोर की। सील्स ऑफिसर 3rd फ्लोर पर पहुंचे। अंधेरे कमरे में एक लंबा साया दिखा, जो ओसामा बिन लादेन का था। ओसामा बिन लादेन ने अपनी पत्नी को ढाल बनाने की कोशिश की, लेकिन सील्स की उंगलियां ट्रिगर पर थी। उन्होंने लगातार 2 गोलियां ओसामा बिन लादेन के माथे पर ठां मारी। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ज़मीन पर ढेर पड़ा था। कंफर्म करने के लिए सील्स ने वहां मौजूद 12 साल की बच्ची से पूछा गया। बच्ची ने रोते हुए कहा, हाँ, ये मेरे पिता ओसामा है। अमेरिका ने अपना बदला ले लिया था, लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। सील्स को वहाँ जो मिला उससे पूरी दुनिया हैरान थी। ओसामा के कमरे में 5 लाख से ज़्यादा फाइलें मिली। उस खुखार आतंकी के कंप्यूटर में टॉम एंड जेरी, डिज्नी मूवी और अडल्ट कंटेंट बहुत सारा मिला। अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है, ओसामा को कहाँ दफनाया गया? अमेरिका उसे कोई मज़ार नहीं देना चाहता था जहाँ उसके समर्थक इकट्ठा हों। इसलिए इस्लामिक रीति रिवाजों के बाद उसकी बॉडी को अरब सागर के बीचों बीच कहीं ना कहीं दफना दिया गया। तो मिलते हैं फिर एक और मिस्टीरियस कहानी के साथ।
अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो ट्रुथ बाबा को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बने रहें अगली स्टोरी के लिए।